2 दशक करीब हो गए हैं लगभग इन करके आउट करके एनडीए में रहकर अलग होकर सत्ता में नीतीश जी हैं। बीजेपी क्या ये चैलेंज फेस कर रही है नीतीश के रहते हुए इतने समय में वो कोई चेहरा नहीं बना पाई है अपना यहाँ पर? देखिए, ये अगर इसके पूरी पृष्ठभूमि में जाइए, ये पूरा बिहार की जो राजनीतिक माने पॉलिटिकल पार्टियों का जो बेस है, उसमें भाजपा पहले नहीं थी। यहाँ ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश या राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसा टू पार्टी मैंने मेन पार्टी के रूप में नहीं थी, जैसे वहाँ भाजपा और कांग्रेस। बिहार में कांग्रेस वर्सेस ऑल थे। कांग्रेस के खिलाफ ही सब लोग, उसमें रामविलास भी थे, उसमें लालू यादव भी थे, उसमें नीतीश कुमार भी थे, और ये सब समाजवादी फोल्ड के नेता थे। और क्योंकि बेस जनसंघ करके हल्का फुल्का शुरुआत में कुछ सीटें हो सकता है बिहार में भाजपा को मिली होगी, लेकिन बाद के दिनों में जब मंडल आंदोलन या ये जो लाल कृष्ण आडवाणी जी के 82 में ना ये भाजपा का उस हिसाब से उदय हुआ, और तो हर समय पहले ये कांग्रेस के विरोध में रहे, तो अपना कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनाया। बाद में जब भी फिर लालू से ही विरोध में नीतीश बाहर निकले, और लालू ने कांग्रेस के सपोर्ट लेके शासन किया 15 साल। तो इस हिसाब से, और उस समय जो पार्टी उभरी तो उसमें एक बड़े नेता थे जो सुशील कुमार मोदी, दुर्भाग्य से उनका नहीं रहे, अब पिछले साल उनका निधन हुआ, तो वो एक चेहरा था। लेकिन बिहार की जो राजनीति थी उसमें माने उतना स्ट्रॉन्ग कैडर बेस भाजपा का नहीं था। एक पॉपुलर सेंटिमेंट्स में आप मोदी के नाम पे, मोदी के सपोर्ट पे यहाँ भी इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या है, मोदी ही कहीं चेहरा सामने रखता है। इसने 2-3 बार, माने सुशील जी को 2020 में डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया, और ये प्रयोग भाजपा ने किया। दो उस समय तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को डिप्टी सीएम बनाया। फिर अभी भी 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा को भाजपा के पुराने कैडर के नेता हैं, आरएसएस से उनका है, लेकिन सम्राट चौधरी तो पहले राजद में ही था, तो इस हिसाब से उनका वो चेहरा नहीं है। निश्चित रूप से भाजपा के कार्यकर्ताओं में ये दर्द है कि मेरी नेशनल लेवल पे मेरी इतनी बड़ी पार्टी, लेकिन बिहार में मेरा कोई लीडरशिप नहीं है। तो इसके लिए तो लीडरशिप, जो केंद्रीय लीडरशिप है या यहाँ स्टेट लीडरशिप, वो जिम्मेदार है। पब्लिक तो चाहती है कि भाजपा का यंग चेहरा कोई सामने आवे, लेकिन यहाँ के लिए मैंने, क्योंकि जो लालू के खिलाफ का जो पॉलिटिकल और कास्ट इक्वेशन है उसमें नीतीश जो है सभी जात में मान्य है। इस कारण से लीडरशिप मान लेता है कि हमको नीतीश जी मजबूरी में ही सही, क्योंकि नीतीश से हट के भी भाजपा इलेक्शन लड़ चुकी है। जी हाँ, 2015 में, और उस समय शायद 55 सीट या 53 सीट मिला था, मैंने एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं ये है। तो वो लीडरशिप वो नहीं है। हाँ, 2020 में नीतीश और जब ये बीजेपी साथ रहा तो बीजेपी को तो 72 और कितना 75 सीटें मिली। नीतीश जी बैकफुट पे आ गए थे 43 सीट लेके। लेकिन 2010 में जब नीतीश अपने चरम पे थे, जिसमें एनडीए का फर्स्ट अपने कार्यकाल के बाद दूसरा इलेक्शन लड़ रहे थे, तो उसमें ऐतिहासिक सफलता मिली थी। 106 सीटें शायद जदयू को मिली थी और 91 सीट भाजपा को। उसमें 22 या 23 सीटों पे आरजेडी सिमट गई थी। इसलिए यहाँ का जो पॉलिटिकल माने जो सोशल बेस है उसमें बीजेपी उस हिसाब से नहीं मजबूत है, जैसा कि हाँ, जैसा मैंने राजद या कहिए जैसा मध्य प्रदेश या राजस्थान में हो।